साल 2016 में नवंबर के वो महीने की नोटबंदी तो आपको याद होगी, और नोटबंदी के बाद अगले ही दिन जो पेट्रोल पंप्स पर भारी भीड़ लगी थी, वो तस्वीर एक बार फिर साल 2024 में लौट आई है। और ये साल 2024 का आज दूसरा दिन है और आपको यहाँ पर लंबी कतारें नज़र आएंगी। शिमला के बैरियर पेट्रोल पंप के पास इस समय हम मौजूद हैं और आपको यहाँ पर गाड़ियों और बाइकों की लंबी लंबी कतार नज़र आएगी। ये कतार है यहाँ पर पेट्रोल भराने के लिए, और क्योंकि जो एक कानून के विरोध में लगातार जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं वो हड़ताल कर रहे हैं, और उसकी वजह से यहाँ पर खासी परेशानी का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है। और ये परेशानी का सबब हर किसी के लिए बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल और डीजल की जो भारी कमी है वो नज़र आ रही है। लोग परेशान हैं और ये तस्वीरें अपने आप में परेशान कर देने वाली हैं, क्योंकि किसी को ऑफिस जाना है, किसी को अस्पताल जाना है, ऐसी अलग अलग परेशानी लोगों को है और लोग यहाँ पर परेशान नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर है जो पेट्रोल भराने के लिए लाइन में लगे हैं। कितनी देर होगी आपको लाइन में लगे हुए सर? 2 घंटे तो हो गए। कितनी परेशानी हो रही है फिर? परेशानी तो सर अब क्या करें, परेशानी हमारे लिए क्या सबके लिए परेशानी है, पर कानून गलत बनाया हुआ है। क्या परेशानी लग रही कानून में आपको? कानून में सर यही है कि 10 साल की सज़ा 7 लाख रुपये जुर्माना। अगर 7 लाख हमारे अकाउंट में तो हमने गाड़ी चलानी क्यों है? घर में ना रह बैठे रहा हमसे। अच्छा, आप कह रहे हो ड्राइवर्स पर थोप दिया सब कुछ? तो ड्राइवर के ऊपर ही है सर भाई जी ये। आप भी खुद ड्राइविंग करेंगे तो आपसे कुछ हो जाएगा तो आपको तो वही कानून है, हमारे लिए थोड़ी, सबके लिए ये तो, पर गलत है ना बनाया हुआ। हाँ, तो लोग परेशान नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग कानून का विरोध कर रहे हैं कि ये कानून गलत है। आप तस्वीरें देखिए कि आपको, क्योंकि पेट्रोल पंप की ओर जाना अगर आपको है तो फिर आपको लेफ़्ट साइड टर्न लेना पड़ता है, और उसी की वजह से यहाँ पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जनाब, आप कहाँ से आए? मैं 20-30 किलोमीटर दूर से आया हूँ। अच्छा, अब आपको शिमला आकर पेट्रोल मिला है यहाँ पर? हाँ जी, हाँ जी। कितनी देर होगी सर लाइन में लगे हुए? 2 घंटे हो गया सर। अच्छा, तो परेशानी कितनी हो रही है यहाँ पर? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा परेशानी बहुत ज़्यादा हो गई है। लाइन में लगना पड़ रहा है, बाकी कुछ नहीं। और बीच में ऐसे कोई घुस रहा है तो फिर उससे ज़्यादा परेशानी हो रही है। कोई ऐसे ही घुस गया, कोई बीच से ही घुस गया, फिर पीछे वाला तो रुकता ही रहता है, फिर क्या कर सकते हैं। तो आप देखेंगे ये तस्वीरें आपको नज़र आएंगी, क्योंकि शिमला की जो सड़कें हैं वो संकरी होती हैं, और संकरी सड़कों की वजह से यहाँ पर जो व्यवस्था है वो बनाने में यहाँ पर परेशानी हो रही है। आपको ट्रैफिक पुलिस के जवान यहाँ पर नज़र आएंगे, लोगों को समझा रहे हैं कि एक कतार में आकर आप जो यहाँ पर पेट्रोल डीजल भरवाएं, ताकि जो ट्रैफिक मूवमेंट है उसमें कोई परेशानी ना हो। और कमोबेश यही स्थिति सभी पेट्रोल पंप्स पर बनी हुई है। अगर इसी तरह से आपूर्ति नहीं होती है, खपत पूरी नहीं हो पाती है, तो आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा परेशानी का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ेगा। और ये जो इलाका है ये शिमला के बैरियर का इलाका है, और आपको इसी तरीके से जो क्रॉसिंग की तरफ जाता हुआ रास्ता है, यहाँ पर आपको इसी तरीके की लंबी लंबी लाइन नज़र आएंगी। हर कोई इंतज़ार कर रहा है यहाँ पर पेट्रोल भराने का, और जहाँ पर हम नज़र डालते हैं वहाँ पर हमें इसी तरीके की तस्वीर नज़र आती है। पेट्रोल पंप मालिक ने हमें बताया है कि लोग मांग कर रहे हैं कि उनके पेट्रोल को, उसके जो टैंक है उसे फुल करा दिया जाए, उससे भी परेशानी हो रही है। आपको कितनी देर होगी सर यहाँ खड़े हुए? मेरे को कोई 2 घंटे हो गए। तो कितनी परेशानी हो रही है, क्योंकि पेट्रोल की कमी नज़र आ रही है और फिर लाइंस भी बहुत लंबी हैं? हाँ जी, बहुत परेशानी हो गई सर। हम कोई हाँ जी, बताइए। 2 घंटे से लाइनों में, यहाँ लोग बीच में आ रहे हैं, कहीं सारी प्रॉब्लम है। तो ये परेशानी लोगों को हो रही है, लोग परेशान हैं क्योंकि डीजल और पेट्रोल की यहाँ पर कमी होती हुई नज़र आ रही है। और जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा हूँ, मेरे सहयोगी आपको दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाएंगे, आपको इसी तरीके की लंबी कतार नज़र आएगी। और पहले ही जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि शिमला की जो सड़कें हैं वो बहुत संकरी होती हैं, और इसी वजह से परेशानी का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है। कितनी देर होगी लाइन में लगे हुए? 2 घंटे हो गए सुबह से। अच्छा, तो परेशानी कितनी हो रही है? ट्रैफिक बहुत परेशानी हो रही है, तभी तो बहुत टफ है ये तो। मतलब ये है कि सारी हम तो टैक्सी वालों को ज़्यादा प्रॉब्लम भी, जो कि कहीं भी है बुकिंग छोड़नी पड़ी, ख़त्म हो गया। ये बोल रहा हूँ, बुकिंग छोड़नी पड़ी। शाम को देखा कि तेल था तो 2 ही डंडे थे, जाना मनाली था, वो क्या बोलते कैंसिल करनी पड़ी बुकिंग, वापस देने पड़े रिफंड पैसे कस्टमर को। तब क्या करे, जो बिल्कुल ही तेल नहीं है, कहीं नहीं है। सारी जगह जा रहे, मलयाना गए, कहाँ नहीं है, सारी जगह पूरा घूम के आए, कोई ये मतलब इसमें ये नहीं है, हमारे को नहीं मिला, तेल नहीं मिल रहा है। और लाइनों में लग के 3-3 घंटे भी तब भी दे रहे 1000 रुपये का तेल। अब उससे जाए तो जाए कहाँ, उस तो 2 चक्कर में नहीं मारे जाए, या सिर्फ आधा चक्कर तो इसी में हो जाता तेल पे पूरा। अब थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। तो आप सुन रहे हैं कि टैक्सी ड्राइवर्स और भी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर्स को यहाँ पर ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इनकी जो
चीज़ें हैं, इनकी जो रोज़गार है वो इसी के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये जो पेट्रोल पंप है यहाँ पर जो रोज़ाना की खपत है वो करीब 10,000 लीटर है, लेकिन आज ये खपत और भी ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर वो सब भी पेट्रोल टैंक्स को फुल करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर समझा बुझाकर ये कोशिश करने की यहाँ ये कोशिश चल रही है यहाँ पर कि आप उतना ही तेल यहाँ पर भरवाएं जितनी आपको ज़रूरत है, क्योंकि जब हड़ताल खत्म होगी तो उसके बाद जो स्थिति है वो सामान्य हो जाएगी। ऐसे में पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर लोगों को समझाना ये अपने आप में चुनौती भरा हुआ रहने वाला है और पुलिस के जवानों का काम बढ़ गया है। पहले नए साल पर पूरी व्यवस्था बनाई और अब नए साल के साथ ही जो आगाज़ हुआ उसमें एक और परेशानी आकर खड़ी हो गई है और इसमें व्यवस्था बनाए रखना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती रहने वाला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कानून गलत है, वापस लिया जाना चाहिए, तो जो लोग परेशान हैं उनका भी यही कहना है कि हड़ताल हर चीज़ का समाधान नहीं होता, सरकार के साथ वार्तालाप करना चाहिए और उसके बाद कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए जिससे ना तो आम लोगों को परेशानी हो और ना ही ट्रक ऑपरेटर्स को। फिलहाल के इतना ही, आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।